गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास आप क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 की। ठीक है, कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? अप टू 14 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2AP। देखिए आपको 2AP गिवन है। ठीक है, दोनों AP कहाँ जाकर कौन सी वैल्यू के लिए कितनी टर्म्स पर इक्वल होंगी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, 2APs आपको कौन कौन से दी हैं? फर्स्ट AP इज 63, 65, 67 up to show on, and second AP is 3, 10, 70। तो पूछा गया है आपसे कि कहाँ जाकर ये इक्वल होंगी। ठीक है, कौन सी एन वैल्यूज पर इक्वल वैल्यूज आएंगी। तो देखिए यहां से हम स्टार्टिंग करते हैं। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। ठीक है, ये हमने इस AP के लिए लिखा है। फिर उसके बाद यहां हम देखेंगे, आप इसे A डैश और इसे D डैश रिप्रेजेंट कर लें और इसे सिंपल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्योंकि देखिए n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और जो A है यहाँ पर, A डैश यहाँ पर और फिर उसके बाद A यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। D की वैल्यू भी डिफरेंट है, इसलिए मैंने एक को D डैश और एक को D कंसीडर किया है। फिर उसके बाद देखिए A डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 63 है। n माइनस 1 एज इट इज। D की वैल्यू कितनी होगी? 65 माइनस 63, तो कितनी आ गई? यहाँ से 2 आ गई। A कितना है यहाँ पर? 3 है। n माइनस 1 एज इट इज, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 10 माइनस 3 किसके इक्वल आएगा? 7 के इक्वल। क्लियर टू यू? तो देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट को सोल्व किया। फिर उसके बाद 3 एज इट इज, 7 की मल्टीप्लाई n से किया, 7n माइनस 7। क्लियर टू यू? ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 2n है और इधर कितना है? 7n है, तो 2n माइनस 7n। ठीक है, प्लस 7n था, इधर आकर माइनस 7n हो गया। उसके बाद देखिए 62 में से यदि 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 61 आएगा। ओके, और यहाँ से यदि हम देखें तो 3 माइनस 7 कितना आया? माइनस 4 आया। यहाँ पर कितना आया था? 61 आया था, तो इधर आकर कितना हो जाएगा? माइनस 61 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा 5n। 2n में से माइनस 7n सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 7 किया तो कितना आया? माइनस 5n। ये कितना हो गया हमारे पास? माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से यदि हम देखें तो 65 बाई 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो गया। 5 × 5, ठीक है, 15। ये यहाँ से वैल्यू कितनी आई इनकी? 13 आई। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? 15 क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16। आपको एक ऐसी AP डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म क्या हो? 16 हो। तो यहाँ पर लिख दीजिए A third, दिस इज इक्वल टू 16। क्लियर टू यू? फिर नेक्स्ट क्या कहता है, सेवेंथ टर्म जो 7वीं टर्म है, एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। ठीक है, 5th टर्म से कितना एक्सीड करती है? 12 ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? A7, 7th टर्म एक्सीड करेगी 5th टर्म से कितना ज्यादा? 12। ठीक है, क्लियर टू यू? ठीक है, अब हम AP फाइंड करेंगे इसकी। तो देखिए यहाँ से A3 इट कैन बी रिटन एज A plus 2D which is equal to 16। ठीक है, और देखिए ये A plus 2D मैंने कहाँ से लिखा? एक बार ये भी A plus 2D it is equal to 16। अब यहाँ से यदि हम देखें तो A7 क्या होता है? A plus
4, ये क्या होता है a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ देखिए a प्लस 6d, a प्लस 4d, a से ये बेटा कैंसिल हो गया, 6d एज इट इज प्लस 4d है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 4d, दिस इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू टू 6, ठीक है। हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लें, ठीक है। और d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। तो यहाँ देखिए a प्लस 2 into 6, this is equal to 16 and a plus 12, this is equal to 16, प्लस 12 है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 12, तो यहाँ से ये कितना आ गया 16 minus 12 and value of a is 4, ठीक है। अब आपको a पे फाइंड आउट करनी है, देखिए आपके पास a की वैल्यू आप निकाल चुके, d की वैल्यू आप निकाल चुके, तो a पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं आप, a1 is a which is equal to 4, a2 is a plus d, that means 4 plus what is the value of d, 6, this is equal to 10, and a3 is a plus 2d, a की वैल्यू कितनी है 4 है and 2 into d, this is 6, ठीक है। 4 and 6 2 सा 12, कितना हो गया यहाँ से 16 हो गया। a4 भी सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं, a प्लस 3d, a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू d, ठीक है। 4 प्लस 18 कितना हो गया यहाँ से 22 हो गया। तो ऐसी AP जो हमें फाइंड करनी थी वो AP क्या हो जाएगी बेटा 14, 10, 16, 12, ठीक है। ऐसे ही हम सिमिलरली और टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे 17 क्वेश्चन। देखिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। देखिए आपको एक AP गिवन है, AP क्या कहती है आपकी 8, 13 up to 253. This is your 17 question and you have to find the 20th term from लास्ट से 20th टर्म क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से इसे लास्ट से लिखना स्टार्ट करें, 253, नेक्स्ट क्या होगा 248, ऐसे ही यदि हम देखें तो 383, ये आपकी AP हो गई। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी बेटा a प्लस a इज इक्वल टू 253 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d हमारा क्या होगा a2 minus a1, that means 248 minus 253 which is equal to minus 5. Now we have to find the value of a20. a20 क्या होता है हमारा a plus 19 होता है, that means a is equal to कितना है आपके पास 253, तो 253 को पुट करें 19 into d, that means यहाँ पर कितना हो गया -5 हो गया, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर a20 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म ऑफ एन AP इज 24। देखिए सम ऑफ फोर्थ
एंड 8th टर्म कितना दे रखा है 24 दे रखा है, तो राइट डाउन करें A24 एंड 8th टर्म का सम कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है। A4 इट कैन बी रिटन एज A plus 3D and similarly A8 it can be written as A plus 7D which is equal to 24. A plus A 2A 3D plus 7D which is equal to 10D and entire equation is divided by 2. 2 से डिवाइड किया यहाँ पर हो गया D सॉरी 2A था तो ये हो गया यहाँ पर A एंड 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 5D which is equal to 12. Clear to you? नेक्स्ट आगे क्या बोलता है the sum of 6th term and 10th term, छठी टर्म और 10वीं टर्म का सम कितना है 44 है। तो यहाँ हम लिखेंगे A6 plus A10 which is equal to A44. A6 it can be written as A plus 5D and A10 it written as A plus 9D which is equal to 44. A plus A 2A 5D plus 9D 14D this is equal to 44 and this equation is also divided by 2. 2A become A 7D and 22. Clear to you? This is your first equation and this is your second equation. Okay, now first equation is subtracted from सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा A plus 7D it is equal to 22. A plus 5D this is equal to 12. माइनस किया एंड माइनस 7D में से 5D सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 2D हो गया एंड यहाँ से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज इक्वल टू 10. तो ये हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई. ठीक है, तो कीजिए यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में चॉइस इज योर्स, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप D की वैल्यू को पुट कर सकते हैं. लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है a plus 5d दिस इज इक्वल टू 12. a की a एज इट इज एंड d की जगह पर हमें क्या पुट करना है 5 पुट करना है. तो लिखिए यहाँ पर 5 into 5 दिस इज इक्वल टू 12. a plus 25 is equal to 12 and a is equal to minus 30. क्लियर हो गया आपको इतना. अब देखिए इस एके की आपको 3 टर्म फाइंड आउट करनी है. तो एज यूजुअल जैसे कि आप करते हैं हमेशा ही a1 हमारा क्या होगा, हमें 3 टर्म फाइंड आउट करनी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो a1 हमारा क्या होगा a होगा. a की वैल्यू आपने कितनी निकाली -13 निकाली. ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ फाइंड करेंगे a2 क्या होगा a plus d that means -13 plus d that means +5. तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ से सोल्व करने के बाद -8 आ गया. नाउ a3 is a plus 2d and a की वैल्यू -13 plus 2 into d that means 2 into 5. -13 plus 10 this is equal to -3. 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे 18 क्वेश्चंस कंप्लीट. अब हम 19 क्वेश्चन करेंगे. 2 क्वेश्चन ही आपके रहते हैं 19 एंड 20th क्वेश्चन.
19 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव 1995 में काम करना स्टार्ट करते हैं एंड एनुअल सैलरी ऑफ 5000 और उसकी एनुअल सैलरी कितनी है, यहाँ पर सालाना जो उसकी इनकम है वह है 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर और उसे 200 रुपए हर साल इंक्रीमेंट मिल जाता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसमें उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। देखिए इनिशियली जो उसकी इनकम है वो 1995 में कितनी है, 5000 रुपए है। हर साल 200 रुपए बढ़ेगी, ठीक है, मतलब ये 1995 की दे रखी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद 1996 जब आएगा तो उसमें कितनी 200 रुपए इंक्रीमेंट हो गया तो 200 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि चलती चली गई वो तो यहाँ पर ये कहता है कि उसके लास्ट में इनकम 7000 हो जाती है और आपको वो ईयर फाइंड आउट करना है जिससे हमें ये पता चले कि उसकी जो 7000 इनकम कौन से ईयर में हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए which is equal to 5000 and D is E2 minus E1 या ईयरली जो उसका इंक्रीमेंट हो रहा है दिस इज 200 and last term is your 7000। नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करेंगे देन आफ्टर 1995 में ऐड कर देंगे, उस ईयर का हमें पता चल जाएगा जिस ईयर उसकी इनकम 7000 हो गई थी, ठीक है। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ए एन इज 7000 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 5000 एन माइनस 1 नंबर ऑफ ईयर्स आपको फाइंड करने हैं एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू यहाँ से है 200। क्लियर टू यू? ओके, नाउ 7000 सब्ट्रैक्टेड बाय 5000, ठीक है, प्लस में था माइनस हो गया इधर और n माइनस 1 इंटू 200 इज एज इट इज, ओके। तो 7000 माइनस 5000 कितना हो गया, यहाँ से 2000 आया, 200 इस मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज के बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। 200 n माइनस 1, 20 से 20 ये हो गया, n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से माइनस 1 है इधर जाकर प्लस हो गया, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 11। 1995 में यदि हम 11 ऐड करेंगे तो वो कौन सा ईयर होगा, 2006 होगा, ठीक है, जिसमें उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। क्लियर है आपको इतना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रामकली सेव 5 रुपए इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज वो सेव करती है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग और फिर वो अपनी वीकली सेविंग को वीकली जो सेविंग है उसको इंक्रीज कर लेती है, कितने रुपए पर, 1.75 रुपीज से, ठीक है। इफ द nth वीक, एन आपको फाइंड करना है, हर वीकली सेविंग बिकम, कौन से सप्ताह में उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि उसकी इनिशियल जो सेविंग है वो कितनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है। स्टार्टिंग में उसकी सेविंग कितनी है, 5 रुपीज है, 1.75 इंक्रीज हो गई नेक्स्ट वीक में, तो कितनी हो गई हमारे पास यहाँ से 6.75 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही यदि चलते चले गए तो एक दिन उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20 रुपीज 75 पैसे हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको फाइंड करना है कि देखिए ये जो उसकी
5 है। डी क्या होगा हमारे पास 6.75 माइनस 5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 1.75 आ गया। अब an की वैल्यू कितनी है यहाँ से 20.75। ठीक है, अपना फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ से nth टर्म के लिए an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है यहाँ पर 20.75। एंड a की वैल्यू कितनी दे रखी है प्लस 5 दे रखी है। n माइनस 1 नहीं पता। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी 1.75। क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ से इसे सोल्व करना है। -5 हो गया एंड माइनस ये एज इट इज मैंने राइट डाउन कर दिया। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा 15 एंड माइनस 1.75। क्लियर हो गया। मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो गया। पॉइंट सेम थे इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 3 15, 2 बच गया यहाँ से 25, 5 3 5 1 और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये 7 हो गया, 5 6 7 9 ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू यहाँ से ये n-1 था, ये हो गया -1 है, इधर आकर +1 हो गया, 9 + 1 10 हो गया। तो कौन से वीक में वो वैल्यू जो है 20.75 हो जाएगी, 10th वीक में वो वैल्यू 20.75 हो जाएगी। क्लियर हो गया। आपकी